वेलकम टू ट्रेड 9x। तो आज का टॉपिक में रशिया का मैन पावर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। नेक्स्ट 20 ईयर्स 2026 से लेकर 2046 तक रशिया में 10 मिलियन वर्कर्स का ज़रूरत है, मतलब 1 करोड़ के ऊपर वर्कर्स का ज़रूरत है। तो इसके ऊपर रशियन गवर्नमेंट इंडिया के साथ साथ अलग अलग देश के गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहा है। क्यों रशिया में एडिशनल नेक्स्ट 20 ईयर्स में करीब 1 करोड़ के ऊपर वर्कर्स चाहिए। ठीक है, उनका एस्टिमेट था कि करीब 30 लाख वर्कर्स के लिए, लेकिन अभी न्यूज़ आया है कि उनको 1 करोड़ का वर्कर्स चाहिए 2030 तक। उसके बाद भी ये बढ़ेगा। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अगर आप मैन पावर सप्लाई में डील करते हो, रिक्रूटमेंट मैन पावर सप्लाई में डील करते हो, तो ये प्रोजेक्ट आप देख लीजिए। ठीक है, तो रशिया में क्यों मैन पावर चाहिए, कितना वर्कर्स चाहिए, कौन सा सेक्टर में वर्कर चाहिए, तो उसका मैं कंप्लीट डिटेल्स में बता रहा हूँ। ठीक है, तो रशिया इज एक्सपेक्टेड टू फेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेबर शॉर्टेज। रशिया का लेबर शॉर्टेज देखा गया है। तो क्यों देखा गया है? नेक्स्ट 2 डेकेड्स के लिए मतलब नेक्स्ट 20 साल के लिए उनको काफ़ी मात्रा में वर्कर्स चाहिए। डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, उनका जो बच्चे इतना पैदा नहीं होते हैं, एजिंग पॉपुलेशन, लोग बूढ़े हो रहे हैं, रिटायरमेंट, मिलियंस ऑफ वर्कर्स रिटायर हो रहे हैं, लाखों के हिसाब से वर्कर्स रिटायर हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है, इंक्रीज लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन डिमांड के लिए उनको वर्कर्स चाहिए। रिसेंट गवर्नमेंट फोरकास्ट इंडिकेट दैट रशिया विल रिक्वायर 10 मिलियन ऑफ एडिशनल वर्कर्स बाय 2030। तो रिसेंट न्यूज़ है, आज से 15 दिन हो गया, ये नया न्यूज़ है। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ वर्कर चाहिए 2030 तक। नेक्स्ट 4 साल में रशिया को 10 मिलियन वर्कर चाहिए, यानी 1 करोड़ वर्कर चाहिए। विथ द शॉर्टेजेस एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू बियॉन्ड दैट, मतलब 2026 तक मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ वर्कर उनको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि 2030 तक उनको 1 करोड़ वर्कर चाहिए। 2046 तक उनको अनदर 5-6 करोड़ वर्कर चाहिए। इसीलिए ये बिग बिजनेस है, मैन पावर बिजनेस इन रशिया। वाई रशिया नीड्स फॉरेन वर्कर्स? पॉपुलेशन डिक्लाइन, पॉपुलेशन कम हो रहा है उनका नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। बर्थ रेट कम है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, रिटायरमेंट, बहुत सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं, और उनका जो श्रिकिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, उनका यंग पॉपुलेशन नहीं है अभी, लोग बूढ़े हो रहे हैं, काम करने के लिए वर्कर्स नहीं है। तो क्यों ज़रूरत है? रशिया कंटिन्यूस इन्वेस्टिंग इन हाईवेज, रेलवे, रशियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है हाईवेज में, रेलवेज में, पोर्ट्स में, हाउसिंग में, इंडस्ट्रियल पार्क्स में, लॉजिस्टिक सेंटर्स में, माइनिंग में, ऑयल एंड गैस, LNG प्रोजेक्ट में, आर्टिक डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके लिए उनको वर्कर्स का ज़रूरत है। दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर मिलियंस ऑफ वर्कर। ये जो प्रोजेक्ट बता दिया, इनको मिलियंस ऑफ वर्कर चाहिए, करोड़ों के हिसाब से वर्कर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है। मशीनरीज, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ये जो मैन्युफैक्चरिंग रशिया का है, ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। इसके लिए भी उनको वर्कर्स चाहिए। एस्टिमेटेड वर्कर्स रिक्वायरमेंट्स 2026 से लेकर 2046 तक उनका मैं दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन के लिए 2.5 to 3.5 मिलियन वर्कर्स है खाली कंस्ट्रक्शन के लिए। उनको करीब 2.5 लाख से लेकर 25 लाख से 35 लाख वर्कर चाहिए। ठीक है, 1 मिलियन होता है आपका 10 लाख, तो कंस्ट्रक्शन के लिए उनको 25 से लेकर 35 लाख वर्कर चाहिए 20 साल में। मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको 2 से 3 मिलियन, मतलब 20 से लेकर 30 लाख वर्कर चाहिए। लॉजिस्टिक के लिए 10 लाख से लेकर 15 लाख वर्कर चाहिए। ट्रांसपोर्ट के लिए 8 लाख वर्कर चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए 8 लाख वर्कर चाहिए। हेल्थ केयर के लिए 10 लाख से 12 लाख वर्कर चाहिए हेल्थ केयर के लिए। हॉस्पिटैलिटी के लिए, होटल वर्कर्स के लिए 5 लाख से 8 लाख वर्कर चाहिए। IT इंजीनियरिंग में 8 से लेकर 10 लाख वर्कर चाहिए। ऑयल एंड गैस में 4 से लेकर 7 लाख वर्कर चाहिए। माइनिंग के लिए 5 लाख वर्कर चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल रशिया कुड रिक्वायर्ड मोर देन 10 मिलियन वर्कर्स। 1 करोड़ से वर्कर्स 2030 तक उनको चाहिए, और 2046 तक उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मोस्ट डिमांड इन जॉब्स, कौन सा डिमांड है? कंस्ट्रक्शन में मेसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, टाइल वर्कर, कंक्रीट वर्कर, वेल्डर, स्कैफोल्डर, क्रेन ऑपरेटर, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, ये वर्कर्स का डिमांड है इन रशिया नाउ। ओके,
उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए उनको मशीन ऑपरेटर, CNC ऑपरेटर, प्रोडक्शन वर्कर, मैकेनिक फिटर, फैब्रिकेटर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, ये चाहिए। लॉजिस्टिक के लिए उनको चाहिए वेयरहाउस वर्कर चाहिए, फोकलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, पैकर्स, ड्राइवर, डिस्पैच वर्कर चाहिए, स्टाफ चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए उनको चाहिए फार्म वर्कर्स, ग्रीन हाउस वर्कर्स, डेयरी वर्कर्स, फ्रूट पिकर्स, ठीक है, ये वर्कर चाहिए। ऑयल एंड गैस के लिए चाहिए पाइपलाइन वर्कर्स, वेल्डर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड सेफ्टी ऑफिसर्स। हेल्थ केयर के लिए चाहिए नर्सेस चाहिए, केयर गिवर, डॉक्टर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस चाहिए, ठीक है। कंट्रीज रशिया इज लाइकली टू रिक्रूट फ्रॉम, कौन सा देश से रशिया रिक्रूट करने वाला है आने वाले दिनों में? सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये देश से रिक्रूट रशिया आज से मतलब 30 साल से कर रहा है। मतलब उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान का लोग रशिया में काम करने के लिए वर्क परमिट नहीं चाहिए, वीज़ा नहीं चाहिए, तो ये लोग इजीली काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये लोग ज़्यादा जाके करेंगे। साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से लोग जाकर काम करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, थाईलैंड एंड कैम्बोडिया से लोग जाएंगे, मतलब रशिया रिक्रूट करने वाला है। अफ्रीका से नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, इथियोपिया, यहाँ से रशिया रिक्रूट करने वाला है, क्योंकि इंडिया इतना मैन पावर सप्लाई नहीं कर पाएगा, 5 करोड़ के ऊपर इंडिया रिक्रूट नहीं कर पाएगा। इंडिया है सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू सप्लाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आप सप्लाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस, मशीन ऑपरेटर्स, नर्सेस, होटल स्टाफ, ड्राइवर्स, फार्म वर्कर्स, इंजीनियर्स, ये सब आप रिक्रूट कर सकते हो टू रशिया। हाउ टू स्टार्ट ए रिक्रूटमेंट मैन पावर सप्लाई कंपनी रशिया, कैसे आप करोगे स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ। रजिस्टर ए कंपनी फर्स्ट, LLC कंपनी मोस्ट कॉमन ये आप बना सकते हो, LLC कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हो अगर आप लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या ज़रूरत है? पासपोर्ट चाहिए, कॉमन कंपनी एड्रेस चाहिए आपका, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों आपको ज़रूरत है। ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देगा इन रशिया। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट चाहिए, रशिया का एक डायरेक्टर आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको टिपिकली ये खर्चा आ जाएगा $1000 to $3000 ये डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। ओपन ए कंपनी अकाउंट आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंपनी अकाउंट आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। रजिस्टर विथ टैक्स अथॉरिटी आपको करना पड़ेगा। टैक्स नंबर, सोशल इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन चाहिए, पेंशन रजिस्ट्रेशन चाहिए वेयर एप्लीकेबल। पेंशन रजिस्ट्रेशन चाहिए अगर आप वहाँ पर रेसिडेंसी लेकर सेटल होना चाहते हो। रिटायरमेंट बिजनेस सेटअप, रिक्रूटमेंट बिजनेस सेटअप, रिक्रूटमेंट एग्रीमेंट चाहिए, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कैंडिडेट्स डाटाबेस चाहिए, HR सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब आपको ज़रूरत है। ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के देगा, लॉ फॉर्म बना के देगा। एम्प्लॉयर नेटवर्क चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का कॉन्टैक्ट चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, लॉजिस्टिक फार्म्स, होटल्स, फार्म्स, माइनिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब आपको कॉन्टैक्ट चाहिए। एक कंपनीज को कॉन्टैक्ट करना है जब कंपनी बन जाएगा। ओवरसीज रिक्रूटमेंट, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम में रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ आप टाइप करना पड़ेगा, वहाँ से आपको रिक्रूट करके रशियन कंपनी को सप्लाई करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आएगा? आप कंपनी बनाओगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या रहेगा? कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट $2000 से $5000 लगेगा। ऑफिस सेटअप $3000 से $8000 लगेगा। वेबसाइट CRM, रशियन लैंग्वेज में आपको वेबसाइट बनाना है, वहाँ का लोकल आपका वेब डेवलपर से $1000 से लेकर $3000 लगेगा। लीगल कंप्लायंसेस $2000 से $5000 लगेगा। रिक्रूटमेंट मार्केटिंग के लिए $2000 से $10000 लगेगा एक साल में। इनिशियल वर्किंग कैपिटल आपको $15000 से $50000 लगेगा। तो आपको मिनिमम एस्टिमेटेड टोटल एक साल का कॉस्ट आएगा $25000 से $80000 कॉस्ट आएगा, ठीक है। रेवेन्यू मॉडल, कहाँ से आपको पैसा कमाओगे? रिक्रूटमेंट फीस आपको मिलेगा, एम्प्लॉयर से मिलेगा, कैंडिडेट से मिलेगा, दो साइड से। प्लेसमेंट चार्जेस आपको कैंडिडेट्स में मिलेगा और उसको कंपनी से मिलेगा। एम्प्लॉयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा सप्लाई करोगे तो। वीज़ा असिस्टेंस आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट चाहिए, रिकमेंडेशन, कोऑर्डिनेशन, पेरोल मैनेजमेंट, वर्कफोर्स, यहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कुछ आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सक्सेस टिप्स क्या है? एस्टैब्लिश डायरेक्ट एग्रीमेंट विथ रशियन एम्प्लॉयर्स रेदर देन रिलाइंग सोली ऑन इंटरमीडिएरीज। तो आपको रशियन कंपनीज के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इंटरमीडिएरीज जो रहेगा, इंटरमीडिएटर जो रहेगा, उनके साथ कॉन्टैक्ट मत करिए। बिल्ड ए ट्रेनिंग पाइपलाइन रशियन लैंग्वेज बेसिक इन वर्कप्लेस सेफ्टी। रिक्रूट वर्कर्स विथ ए वेरीफाइड ट्रेड स्किल सर्टिफिकेशन।
रशियन कंपनीज़ को ठीक से आप सप्लाई करोगे तो, नहीं तो अगर आपका वर्कर स्किल्ड नहीं है, ठीक से काम नहीं करेंगे, वो इमीडिएटली उनको इंडिया भेज देंगे, उनको टर्मिनेट करेंगे। इसलिए आपको स्किल्ड वर्कर सप्लाई करना है। स्टे अपडेटेड रशियन इमिग्रेशन लेबर एंड लाइसेंस रेगुलेशन। तो आपको रशिया का लेबर डिपार्टमेंट, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एंड रशियन इमिग्रेशन का कॉन्टैक्ट रखना है। ये रिक्रूटमेंट बिजनेस आपको अब करना है तो रशिया में। तो आपको मेंटेन पार्टनरशिप विथ रिलायबल लीगल एंड इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट। जो एक्स इमिग्रेशन ऑफिसर्स होता है रशिया में, उनको अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। वो आपको हेल्प करेगा, वीज़ा असिस्टेंस एंड एयरपोर्ट से लोग कैसा जाएंगे, सब कुछ में आपको हेल्प करेंगे। ऑल्सो लॉ फर्म के साथ आपको टाइप करना पड़ेगा, जो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करेंगे इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो रशिया सस्टेंड लेबर शॉर्टेजेस, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के लिए ये लेबर शॉर्टेजेस है। तो आपको ये बता दिया ऑलरेडी, लॉजिस्टिक, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर के लिए, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के वर्कर्स चाहिए। तो इसलिए जो आपको प्रोजेक्ट बता दिया है, करीब 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ वर्कर चाहिए रशिया में नेक्स्ट 20 ईयर्स में। तो ये बिज़नेस में ध्यान दीजिए। अगर आपको ये बिज़नेस रशिया में करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैन पावर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको पूरा कॉस्ट बता दिया। अगर रशिया में आपको मैन पावर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप में मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर रशिया में आपको मैन पावर बिज़नेस स्टार्ट करना है, इस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करना है। ऑल्सो मैं आपको हेल्प करूँगा कैसे आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा, रशिया में वर्कर्स का सप्लाई कैसा मिलेगा, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैसा मिलेगा, सब कुछ मैं आपको हेल्प करेगा। अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो इन रशिया में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।